एसबीएसपी के अध्यक्ष और पूर्वांचल में जमीनी पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कहां से चुनाव लड़ेंगे? शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी चर्चा चल रही है सिर्फ? हमारे संगठन के लोगों की डिमांड है, बनारस के लोगों की अलग डिमांड है, गाजीपुर के लोगों की अलग डिमांड है, बलिया के लोगों की अलग चाहत है। हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन के सभी लोग चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे ज़िले में चुनाव लड़े। तो अब इस पे एक दो दिन में फैसले हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? ओम प्रकाश राजभर अगर चाह लेंगे कि शिवपुर से चुनाव लड़ना है अनिल राजभर के खिलाफ, तो हमें नहीं लगता, पूर्वांचल की जमीनी समझ जितनी मुझे है, कि ओम प्रकाश राजभर के समर्थक और कार्यकर्ता इस बात से इनकार करते हैं। देखिए, तैयारी तो शिवपुर की हम लोगों ने कर रखी है, बस जाने की देर है। वहाँ पहुँचे, नेताओं से बातचीत किए तो घोषणा होना तय है। अनिल राजभर ने एक बड़ा मुद्दा तब बनाया था जब आप असुद्दीन ओवैसी के साथ थे, सलार गाजी की दरगाह पर चले गए थे। अनिल राजभर ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का ये अपमान है और आपको वाराणसी की जनता, मऊ की जनता, बलिया की जनता, गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी, राजभर समुदाय माफ नहीं करेगा। इस आरोप को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसको लेकर एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश पूर्वांचल में की गई है और बीजेपी से बड़ा मुद्दा भी बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन लेती है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले गई थी और ये कह के ले गई थी कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। कांसी राम जी ने जो बात कहा था, उस नारे को साकार करने की बात अमित शाह जी ने कहा था, लेकिन जातिवार जनगणना नहीं करा पाए। इन्होंने वादा किया था अमित शाह जी ने मुझसे कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करूंगा, नहीं किया। इन्होंने वादा किया था गरीबों का इलाज फ्री करूंगा, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे, नहीं किया। और जब इन्होंने नहीं किया तो ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ दिया। और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग, मूल मुद्दा आज वहीं सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं, और जब पिछड़ी जाति के बच्चों का नंबर आता है तो इनके लिए बजट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े दलित के बीच में घूम रहे हैं, अल्पसंख्यक के बीच में आज बड़ी तेजी से चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने मैसेज पहुंचा दिया है धरातल तक कि 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराऊंगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाऊंगा। दूसरा, हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे 5 साल लगातार। चौथा, गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। पांचवा, जो योगी जी मोदी जी के ललका साण से किसान परेशान है, किसान का जो है अरकल, मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, मुरई सब चर जा रहे हैं, इससे निजात दिलाएंगे। प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करेंगे और प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करेंगे। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और जो हमारे योगी जी महाराज, जो मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का घोटाला किया, जो हमारा आरक्षण लूट लिया पिछड़े दलित का, उसको इन्होंने स्वीकार भी किया। जब बच्चे योगी जी से कहने आए तो बड़ी भाषण मारते थे हमारे मुख्यमंत्री जी कि बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती किया है, और पुलिस से उन छात्रों को पिटवाने का काम किया। डिप्टी सीएम के यहाँ गए, वहां भी पिटवा दिया। केशव यहाँ स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए, वहां भी पिटवा दिया। गए बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ, वहां पिटवा दिया। फिर बच्चे चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो जांच में साफ साफ निकल गया कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का, 22.5% अनुसूचित जनजाति का हिस्सा लूटा गया है। तब योगी जी कह रहे हैं कि हम जो आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, आपकी जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ, लेकिन इस बार आप समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जिन वादों की बात आप बीजेपी के लिए कर रहे हैं, अखिलेश यादव उन वादों और डिमांड जो आपकी है इन चुनावों में, वो कितना खरा उतर पा रहे हैं? वो 3 साल पहले तय कर लिया। जिस दिन मैंने 18 महीने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना, इस्तीफा दिया, उसी दिन मैंने कहा था जब तक
भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं कर लूंगा तब से चैन से नहीं बैठूंगा। और उसी दिन तय कर लिया, अखिलेश से बात शुरू कर दिया कि भाई देखो जातिवार जनगणना करानी है, वो कहें 6 महीने में कराऊंगा। हमने कहा घरेलू बिजली का बिल माफ करना है, उन्होंने कहा कि हम शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन इस बात को उनसे हमने कहा कि अन्ना पशु। राजभर जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना कराने का जो काम है वो केंद्र सरकार के पास फिर से जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा। आप राहुल गांधी से एक बार मिले थे, एक बार आपने अमित शाह से इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात की थी। नहीं, प्रदेश सरकार के पास भी अधिकार है, सर्वेक्षण करा सकती है। प्रदेश सरकार के पास भी अधिकार है, प्रदेश सरकार कर्नाटक में ऐसा हुआ, लेकिन वो जातिगत सर्वेक्षण हो सकता है, जनगणना नहीं हो सकती है। और फिर आप जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करेंगे, वो भी मामला जाके दिल्ली अटक जाएगा। आप हमको ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो चुनाव लड़े तो कोई उनके चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था कि हम देश की संपत्ति बेच देंगे, पिछड़े दलित का आरक्षण लूट लेंगे, खत्म कर देंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करेंगे। क्या ये संविधान में था भारतीय जनता पार्टी के? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। 1931 के बाद फिर जातिवार जनगणना क्यों नहीं हुई? क्या ये प्रदेश में मुमकिन है, प्रदेश के स्तर पर पॉसिबल है? करते बिल्कुल पॉसिबल है, हर चीज संभव है। कौन सारा काम तो प्रदेश सरकार करती है, केंद्र सरकार खाली आदेश न देती है। तो आदेश मिल जाएगा, इतनी उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर को। जनगणना करा के हम दिखाएंगे, 100% उम्मीद है। देखिए अब इस समय 85 इकट्ठा हुआ है तो 15 छपटी आ रहा है बेचारा की अब का होगा। इस समय तो मजा आएगा, देख नहीं रहे हैं गृह मंत्री जी, चुनाव आयोग कह रहा कोरोना है और हमारे गृह मंत्री जी बिना मास्क के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और पर्चा बांट रहे हैं और थूक लगा लगा के बांट रहे हैं। जब पर्चा नहीं सरक रहा है तो थूक लगा रहे हैं और सरका रहे हैं। हम तो अपने वोटरों से कहूंगा कि देखो कहीं आप क्या कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि जनगणना होगी, इसको इस एजेंडे को सेट करने के लिए आपने किस तरह से प्लान है वो तैयार किया है, और क्या इजाजत मिल जाएगी आपको केंद्र से? 7 तारीख तक हम लोगों ने फिजिकल, हम लोग ग्रास रूट पर नुक्कड़ सभा रैली और रोड शो और रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे सहारनपुर का इलाका हो, चाहे अलीगढ़ आगरा मुरादाबाद का हो, चाहे सहारनपुर का बरेली का हो, लखनऊ का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चारों तरफ हम लोगों ने संदेश दे दिया है। प्रदेश की जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है। जो 400 का गैस सिलेंडर 1000 कर दिया, 50 रुपया सरसों का तेल उसको 200 कर दिया, 55 रुपए का अरहर की दाल उसको बढ़ा करके इन्होंने 125 कर दिया। जो 50,000 की मोटरसाइकिल छात्रों के लिए, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए वजीफा नहीं मिला, ये भी एक मुद्दा आपको फिर राजभर जी की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन राजभर जी ये भी बताइए, नहीं राजभर जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। एक बड़ा सवाल यह उठा कि आप जब अखिलेश यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उस बीच ओवैसी से रास्ते में मुलाकात कहां से हो गई? साथ ही ओपी राजभर जी ये भी बताइए कि क्या अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार राजभर जी हैं कि नहीं है? पिछड़ा वर्ग जो है वो राजभर के साथ अगर खड़ा है तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिलेगी? देखिए यहाँ उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, हम लोगों का जो समझौता है उस समझौते में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का और जितने सहयोगी दल हैं सभी लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये तय हो चुका है। ठीक है, इसी आधार पर हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ देखिए जब भगवान राम सीता हरण हो गया तो सीता का पता लगाने निकले तो कितने लोग मिले, कितने लोग छूट गए, और उसके बाद हनुमान जी काम किए सब, नल अनिल यंगा जामवंत सुग्रीव बाली, सारा काम हनुमान जी जिम्मेदारी लिए। और हनुमान जी ने जाके लंका पहुंचे, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। देखा है आपने ना, भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री को ला करके इधर खड़ा कर दिया। उसके बाद देखिए हनुमान जी अकेले गए थे लंका और हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए, सगरी लंका जल गई। एक अतिशयोक्ति अलंकार है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, चले निशाचर भाग।
वही हाल होगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के लिए प्रकाश अनुमान राजभर कौन को से लोग कौन है? समुद्र स्वामी को प्रसाद तालाब मौर्य समझ हैं, बैठे। केशव देव मौर्य हैं, ओपी राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर है और बाकी लोग क्या हैं? स्वामी ओम प्रसाद मौर्य क्या प्रकाश उनके लिए? राजभर ललकारा हनुमान जी का बिरादर है ही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठेगा कि यूपी की राजनीति में 1% से 1.5% वोट तक सीमित रहने वाले एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की लड़ाई में 2022 के लिए किंग मेकर कैसे साबित हो रहे हैं? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। सही आंकड़ा बताइए। आप बता दीजिए। 3% आपके उत्तर प्रदेश 2017 में कितना प्रतिशत वोट मिला था? हम 100 सीट पर आप देख लीजिए। हाँ। नहीं, हम 3% आबादी हमारी है। हाँ। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सुन लीजिए। हाँ। बतिया सुन लीजिए ना। 403 सीट है, हम 100 सीट की बात करते हैं और उसी को 4 का गुणा कर दिए जो 12% हो गया। पूर्वांचल में 12 से 22% अकेले राजभर है और राजभर नहीं, ये 3%। जानते हैं क्या हुआ? जब 3% खड़ा हुआ तो पटेल में बंटवारा, आपके निषाद बिंद केवट मल्लाह में बंटवारा, प्रजापति पाल कुम्हार में बंटवारा, सारे जातियों में बंटवारा करते ये जो 38% वोट था इसको 24% ले जाकर के अखिलेश जी के यहाँ पहुंचा दिया। अब पहले से अखिलेश जी के पास 22% था। दोनों जोड़ लीजिएगा, सरकार बनने जा रही है। भरम में ठीक है, सरकार बनाने का दावा आप ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं और जिस मंशा के साथ ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो बीजेपी के लिए आप कहीं ना कहीं इसी तरह से तारीफों के पुलिंदे बांध रहे थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये गठबंधन जिस मंशा के साथ किया गया है कितना कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर जब ये बसपा के साथ थे तो बसपा की सरकार बनती थी। जब ये टीम चली गई भाजपा में तो भाजपा की सरकार, अब ये टीम चली आई अखिलेश जी के पास, अब अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, गृह मंत्री जिस तरह दिल्ली में डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे, 3 सीट पाए 3 सीट, उसी तरह उत्तर प्रदेश में मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए जनता मन बना चुकी है। यहाँ का किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, सब लोग परेशान। इस परेशानी से निजात पाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी अखिलेश जी के साथ खड़े हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओपी राजभर जी, बड़ा सवाल ये भी कि क्या वोट ट्रांसफर आप करा देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की अपने सहयोगी दलों से हर चुनाव के बाद ये नाराजगी रही है। वो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, बीएसपी पर आरोप लगाया कि वो ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा ना हो 2022 का चुनाव खत्म हो, आपसे भी वही नाराजगी उनकी झलकने लगे। नहीं, ये बात आपके रिपोर्टर भी गए थे बलिया, अरे मऊ में, हल्दरपुर में, सभी चैनलों के रिपोर्टर गए थे। एक वोटर से पूछते थे, लोग टटोलते थे कि ओम प्रकाश के साथ जो लोग हैं क्या ये किराए के लोग हैं? ओम प्रकाश राजभर के साथ वोटर तैयार है। जो 38% है, जिसको कोई नहीं पूछता, हिस्सेदारी नहीं देता, उसकी बात ओम प्रकाश राजभर करते हैं। वो लोग ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद को आप लोडर कहते हैं, लीडर नहीं मानते, लेकिन संजय निषाद आपको कहते हैं कि अखिलेश निषाद का जब मर्डर हुआ था, जब मार दिया गया उनको, तो राजभर खड़े नहीं हुए थे। पिछड़ों के नेता कैसे हो गए राजभर? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त में राजभर जी। देखिए, संजय निषाद जी से पूछिएगा कि आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाली समाजवादी पार्टी है। शायद समाजवादी पार्टी, वो तो कहते पीस पार्टी भी हमारे साथ खड़ी थी, बीएसपी का भी चुनाव जीते नहीं होते। आज संजय निषाद को कोई नहीं जानता। नहीं, संजय निषाद को कोई नहीं जानता। चलिए ठीक है राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए।